पाठ 10 मिले सुर मेरा तुम्हारा। शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। भारत रत्न से सम्मानित भीमसेन जोशी का जन्म कर्नाटक में हुआ। गायकी के गुर उत्तर भारत में सीखे। अपने गायन से दुनिया भर के श्रोताओं को रिझाया। आइए इस पाठ को सुनकर उनके विषय में और जानकारी हासिल करते हैं। उत्तरी कर्नाटक के गडाग में जन्मे पंडित भीमसेन जोशी को संगीत बचपन से ही आकर्षित करने लगा था। एक बार स्कूल जाते समय रिकॉर्डों की एक दुकान पर उन्होंने राग झंझोटी में उस्ताद अब्दुल करीम खां की सुमधुर गायकी सुनी। उन्हें तभी लग गया कि अब और कुछ नहीं बनना, बस गाना ही सीखना है। संगीत की शिक्षा हासिल करने हेतु गुरु की तलाश में वे घर से निकल पड़े। किराए वगैरह के लिए उनकी जेब में पैसे तक नहीं थे। उन्हें भरोसा था अपनी गायकी पर। उस उम्र में भी वे इतना अच्छा गाने लगे थे कि अपनी जरूरतों के लिए कुछ पैसे कमा सकें। संगीत सीखने के लिए यह युवा गायक खूब घूमा भटका। पुणे, मुंबई, ग्वालियर, लखनऊ, रामपुर, कोलकाता, दिल्ली, जालंधर और न जाने कहां-कहां। 1940 तक उन्होंने जिन संगीतकारों से कुछ सीखा, उनमें राजा भैया पुंछवाले, हाफिज अली खां, भीष्म देव चटर्जी, पहाड़ी सान्याल, मुश्ताक हुसैन खां आदि शामिल थे। जालंधर में उनकी भेंट मास्टर विनायक राव पटवर्धन से हुई। उन्होंने भीमसेन को इधर उधर भटकने की जगह सवाई गंधर्व का शिष्य बनने की सलाह दी। सवाई गंधर्व कर्नाटक में भीमसेन के कस्बे गडाग के पास ही रहते थे। अगले 5 साल भीमसेन ने इन्हें गुरु की सेवा करने और उनसे मुख्य रूप से 3 राग, तोड़ी, मुल्तानी और पूरिया सीखने में खर्च किए। इसके बाद उन्हें रेडियो पर गाने का अवसर मिला। 40 के दशक के शुरू में उनका पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी आ गया। भीमसेन जोशी उन गायकों में से एक थे जिनके गानों के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बने। राग मियां की तोड़ी, शुद्ध कल्याण, पूरिया, मालकौंस, दरबारी और भैरवी में उनकी गायकी हमारे लिए धरोहर की तरह है। भीमसेन जोशी ने पिया मिलन की आस, पानी भरैरी कौन अलबेली रीनार और पिया बिन नाही आवत चैन जैसी ठुमरियों को भी अपनी आवाज से नई ऊंचाई प्रदान की। संगीत के अलावा भी पंडित जोशी ने जिंदगी को खूब रस लेकर जिया। उम्दा कद काठी के और सुंदर तो वे थे ही। कार चलाने का भी उन्हें शौक था। 2008 में भारत रत्न सहित तमाम सम्मानों से सम्मानित किए गए। आधी सदी तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया पर राज करने वाली गुरु गंभीर आवाज 2011 में सदा के लिए चुप हो गई। संगीत की सभाओं में अब वह दबंग आवाज नहीं सुनाई देती जो पूरी गहराई के साथ तीनों सप्तकों में अनायास आवागमन कर लेती थी। आज भी जब कभी किसी टीवी चैनल पर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा गीत की शुरुआत करते भीमसेन जोशी दिख जाते हैं तो उनकी भाव मुद्रा और धीर गंभीर स्वर सुनकर दर्शक श्रोता झूमने पर विवश हो जाते हैं।